गुड मॉर्निंग। नए सप्ताह नए महीने में सबका स्वागत है। 1 जून आज आप लोग टीचर्स ऑफ बिहार के एसओएम कार्यक्रम यानी स्कूल ऑन मोबाइल, आप लोग जो स्कूल को मिस कर रहे थे, हम लोग स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम के तहत मिलते हैं और नए विचार नई बातों के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। साथ ही हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो आज का विचार है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। यानी सत्य की को यहाँ पे बताया जा रहा है कि सांच यानी सत्य, सच के बराबर कोई भी तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं। यदि आप सच बोलते हैं, अपने कर्म करते जा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। और झूठ बराबर पाप, आप झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं। झूठ बोलने का मतलब आपने कुछ किया नहीं, फिर भी अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, या आपने गलती किया है, या आप अपने आप को समाज में अच्छा दिखाने के लिए। तो झूठ किसी को दुख भी पहुंचाता है, कोई आपके बारे में गलत राय बना लेता है। तो इस तरह सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ को पाप का दर्जा दिया गया है। इसलिए आप लोग भी सत्यता को अपनाएं और सच के साथ आगे बढ़ें। इसका मतलब है, सच से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, और सत्य को ही अपनाकर हम शिक्षित कहला सकते हैं। तो आप लोग सत्यता को अपनाएंगे, साथ ही सत्य की राहों पर चलेंगे, ये मेरा अनुरोध है। इसके बाद आज का क्विज है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। आज का क्विज है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, आप लोगों को कमेंट्स में जवाब देना है। साथ ही अब हम लोग 8वीं वर्ग के सामाजिक विज्ञान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। हम लोग इस शीर्षक से अवगत हो चुके हैं। शनिवार को ही हम लोग धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार से अवगत हो चुके हैं। यह हमारा 8वें क्लास का अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार को पढ़ चुके हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, और प्रस्तावना में निहित जो हमारे संविधान की आत्मा कही जाती है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख है। धर्मनिरपेक्षता, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। आप लोगों को पता है ना कि हमारा भारत बहुधर्मवासी और बहुभाषावासी है। हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी का मान संविधान के अनुसार बराबर है। इसलिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप जान रहे हैं कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रीय एवं भाषाई विविधताओं वाले देश में क्षेत्रीय विविधताएं है ना, बिहार के लोग का रहन सहन, खान पीन, पीना, सोच, रीति रिवाज, बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, साउथ में आप चले जाइए, महाराष्ट्र में देखिए माँ को आई कहा जाता है, बिहार में कोई मैया, कोई माँ, कोई मम्मी, कोई माता, और पंजाब में बीजी कहा जाता है माँ को। उसी तरह बंगाल में पिताजी को बाबा कहा जाता है, और हम लोग यहाँ पे पापा, पिताजी। तो इस तरह से हमारे भारत में ही अलग अलग राज्यों की अलग अलग विविधताएं, अलग अलग विशेषताएं और अलग अलग रीति रिवाज हैं। जैसे
दुर्गा पूजा का पूजा करने का तरीका बंगाल का अलग है। बंगाल में मछली का भोग लगता है और हम लोग बिहारी लहसुन प्याज मांस मछली को दुर्गा पूजा में वर्जित करते हैं। कपड़े पहनने का ढंग भी हमारे भारत में पंजाबी लोग का जब शादी होता है तो वो लोग सलवार सूट पहनती हैं और उसी से उन लोगों का शादी होता है। और हमारे यहाँ जोड़ा पहना जाता है या साड़ियाँ पहनी जाती है। तो इस तरह हमारे भारत में जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधाराएं हैं और अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग खाना पीना है, अलग अलग क्षेत्रीय पर्व है। कहीं पे विशुआ मनाया जाता है, कहीं पे बैसाखी मनाया जाता है, कहीं पे ओणम मनाया जाता है। तो इस तरह ये विविधताओं भरा देश है। यहाँ पे अनेक प्रकार की विविधताएं भरी है। अनेक प्रकार की भाषा, कोई उड़िया बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई मराठी। हम लोग अपने इधर मगही, भोजपुरी, हमारे इधर की क्षेत्रीय भाषा है ना, अंगिका। तो इस तरह से हमारे 2800 राज्य की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग विविधताएं, और ये विविधताओं वाला देश में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग। तो इस तरह इतनी विविधताओं वाले देश में, जिसे हम अनेकता में एकता कह सकते हैं, फिर भी हम क्या हैं? एक हैं। हम एक हैं। हम सारे भारतीय हैं। हमारी पहचान होती है कि हम भारतीय हैं। तो क्या प्रदर्शित करता है? अनेकता में एकता। हम कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी भाषी हो, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं। तो यह हमारे भारत की विशेषताएं हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता है और अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक विचारधाराओं और अनेक भाषा और अनेक रीति रिवाज वाले देश में धर्मनिरपेक्षता के कारण एकता बनी हुई है। और यह धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की पहचान है। और हमारे प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें यह शब्द को जोड़ा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हमारा जो देश है, हमारा जो गणराज्य है, हमारा जो भारत है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता की प्रधानता है। यही हम लोगों का आज का चैप्टर है। आप लोगों के पास भी किताबें होंगी, अध्याय 2, जिसका शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। हमारा शीर्षक क्या है? धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, अध्याय 2। आज हम लोग जानेंगे, धर्मनिरपेक्षता शब्द से आप लोग अवगत हो चुके हैं पहले ही अध्याय में, कि धर्म यानी रिलीजियन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रिलीजियन। और मजहब भी कहा जाता है, धर्म को ही मजहब भी कहा जाता है। आपने ये वाला सुना है राष्ट्रगीत? हिंदी है हम वतन ये हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा हमारा। इसी में कहता है अगली लाइन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब यानी धर्म, मजहब मतलब धर्म, बैर मतलब दुश्मनी। हमारा जो धर्म है यह नहीं सिखाता कि हम आपस में बैर करें। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम मिलजुल कर एक राष्ट्र में, एक राज्य में और एक विश्व में रहें। हमारा मजहब कभी भी हमें विरोध का पाठ नहीं पढ़ाता, हमेशा एकता का पाठ पढ़ाता। धर्म किसे कहा जाता है? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। इसमें धर्म किसे कहा जाता है और निरपेक्षता किसे कहा जाता है? धर्म क्या है आप लोग को पता? आप लोग अभी धर्म को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो करते हैं, जो हमारी नैतिकता कहती है, जो धारण करने योग्य है, अध्यात्म जो धारण करने योग्य है, चोरी करना धर्म है क्या? चोरी करना नैतिकता है? समाज में कोई आपको शाबाशी देगा? आप समाज से बचते फिरेंगे। यानी हमारी जो नैतिकता है, हमारा जो अध्यात्म है और हम जो करते हैं, जो समाज की मान्यता है, उसे धर्म कहा जाता है। अध्यात्म वैसे तो धारण करने योग्य वही धर्म है। ये भी कहा जाता है जो सबको संभालता है वही धर्म कहलाता है।
तो धर्म का सीधा संबंध नैतिकता से है। हमारे समाज को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए एक नियम की जरूरत होती है ताकि अव्यवस्था ना फैल सके, और इसी नियम को धर्म कहा जाता है। इसी नियम को धर्म कहा जाता है और इसी धर्म का मान रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। आप जान रहे हैं कि समाज को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए एक संविधान, एक नियम की जरूरत होती है और एक धर्म की जरूरत होती है, एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जैसे परिवार का होना, शादी ब्याह, पर्व त्योहार। और हम लोग अपने अपने तरीके से शादी ब्याह करते हैं, यह धर्म का ही एक हिस्सा माना जाता है। हमारे जो संस्कार होते हैं इसे धर्म का हिस्सा माना जाता है। तो यह जो हम रोजमर्रा के जिंदगी में नैतिकता के साथ करते हैं यह धर्म है, और हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया है इसी धर्म को देखते हुए, इसी धर्म का मान रखते हुए। संविधान में सभी धर्मों के मान बराबर है। आपका कौन सा धर्म है? आप लोग जो भी सुन रहे हैं धर्म के बारे में अपनी अपनी राय लिखेंगे। हम किस जाति या किस धर्म में जन्म लेते हैं यह हमारे बस में नहीं है। आप इस बात को ध्यान से सुने कि धर्म के प्रति आपका जो भी विचार हो, लेकिन हम जिस जाति में जन्म लेते हैं या जिस धर्म में जन्म लेते हैं यह हमारे बस में नहीं है। यह प्रकृति तय करती है, यह प्रकृति तय करती है। हम धर्मों का सम्मान करें, धर्म अपनाएं, गर्व करें, परंतु धर्म के नाम पर किसी भी तरह का विवाद ना हो। परंतु धर्म के नाम पर किसी भी तरह का विवाद ना हो, यह आपको ध्यान में रखना है कि हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं, कोई हिंदू में, कोई मुस्लिम में, कोई सिख में, यह उनके बस में नहीं है, प्रकृति तय करती है। लेकिन हम धर्म का मान सम्मान बराबर करें, धर्म के प्रति कोई विवाद ना हो, यह हम तय करते हैं और हमें यह तय करना है कि सभी धर्मों के मान बराबर हैं, संविधान के साथ साथ हमारे विचारों में भी। और आपको पता है कि लोग अपनी पैदाइशी धर्म छोड़कर, हमारे पाठ्य पुस्तक में भी इस बात का चर्चा किया गया है कि लोग अपनी पैदाइशी धर्म को छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को भी अपना लेते हैं। ऐसा होता है कि कई लोग जन्म तो लेते हैं किसी और धर्म में, लेकिन अपना लेते हैं कोई और धर्म। तो यह एक अलग बात है। लेकिन भारत अनेकों धर्मों का देश है और सभी धर्मों का मान बराबर रखते हुए संविधान में धर्म की व्याख्या की गई है। संविधान निर्माताओं के लिए बहुत अहम तथा दिलचस्प रहा होगा ना कि कैसे करके सभी धर्मों के नियमों को लिखें, बताएं, जोड़ें, ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद या कोई ऊंच नीच ना हो। आप जानते हैं कि कभी कभी धर्म के नाम पर अत्याचार या दंगे भी हुए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। और हमारे देश में भी अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हिंदू व मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव हुए, जिसका नतीजा आखिर में क्या हुआ? भारत के विभाजन के रूप में नजर आया। मुस्लिमों ने और हिंदुओं के बीच जो बंटवारा हो गया, अंग्रेजों ने जो बीज बोया था धर्म के नाम पर कि आप अलग अलग देश हो जाए, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अलग धर्म के और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अलग धर्म के, और इसका कारण हुआ कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पाकिस्तान चले गए और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भारत में बहुसंख्यक के रूप में रह गए। तो इस तरह धर्म के नाम पर बांटना या धर्म के नाम पर विवाद हमारा देश कभी नहीं मानता। हमारे देश का कहना है धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ा धर्म है, धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ा धर्म है। आपको पता है, आप जो धर्म संप्रदाय की बातें करते हैं, धर्म हिंदू धर्म नहीं, वह सनातन धर्म है। हिंदू धर्म जो है वह सनातन धर्म। ऐसे आपको बोलेगा धर्म का नाम होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं, सनातन इस्लाम। जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम होते हैं और सनातन धर्म को मानने वाले
हिंदू या हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाता है। और सिख, ईसाई, अब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोग किसमें पूजा करते हैं? उनका देवस्थल जो होता है उसे हम मंदिर कहते हैं। आप लोगों ने भी कई मंदिर देखा होगा, आपके घर के आसपास मंदिर भी होगा, आप लोग पूजा करने जाते होंगे। आपके घर के आसपास मस्जिद भी होगा, लोग वहां नमाज पढ़ने जाते हैं। और आपने आपके दूर क्षेत्र में ही सही चर्च भी आपने देखा होगा। और पंजाब में सिख धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए पंजाब में गुरुद्वारा है। और पटना में भी गुरुद्वारा है, पटना साहिब में गुरुद्वारा है, बिहार में भी गुरुद्वारा है। तो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में पूजा करते हैं, और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में यानी मॉस्क्यू और मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। और सिख धर्म को मानने वाले गुरुद्वारा, उसे इंग्लिश में भी गुरुद्वारा ही कहा जाता है। और ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग चर्च यानी गिरजाघर में पूजा करते हैं। और गिरजाघर में वहां यीशु मसीह के बारे में आपने सुना है, यीशु मसीह की पूजा होती है। वो प्लस का जो साइन होता है वह ईसाइयों का साइन है। प्लस का जो साइन है वह ईसाइयों का साइन है, क्योंकि यीशु मसीह को ऐसे करके आपने देखा होगा कि कहीं पे ऐसे दीवालों से उनका ये शरीर, उनका दोनों ये हाथ, इसलिए उन लोगों का साइन क्या बन गया? प्लस। प्लस का जो साइन होता है वो ईसाइयों का। हिंदू और मुस्लिम के हम लोग चिन्ह के बारे में भी बातें करेंगे। धर्म निरपेक्षता को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। धर्म निरपेक्षता, आप देखिए यह हमारा धर्म निरपेक्षता और सभी धर्म आप इसमें देख रहे हैं। ओम हिंदू धर्म का प्रतीक, ये चांद तारा इस्लाम धर्म का प्रतीक, और यह प्लस का जो साइन है ईसाई धर्म का प्रतीक, और यह सिख धर्म का प्रतीक। हिंदू, इस्लाम, ईसाई और सिख ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। हिंदू धर्म का प्रतीक ओम, इस्लाम धर्म का प्रतीक ये चांद तारा, और जो प्लस का साइन है यह क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म का, और यह सिख धर्म का प्रतीक है। तो आप लोग भी प्रतीक को पहचाने। धर्म निरपेक्षता, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ धर्मनिरपेक्षता संविधान की आत्मा में सम्मिलित है। और हम लोग हमारे देश में सभी धर्मों का मान बराबर है। हम हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू कहलाते हैं, और हमारा धर्म सनातन धर्म है, और इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम कहलाते हैं। ये कहाँ का मंदिर है आपको पता है? आपने देखा है? जो पटना के नजदीक होंगे उनको पता होगा, ये पटना का हनुमान मंदिर है। यह पटना का हनुमान मंदिर है, यह मंदिर है। इसमें हिंदू धर्म के लोग यानी सनातन धर्म के लोग महावीर मंदिर, यह पटना का महावीर मंदिर है। सनातन धर्म के लोग इसमें पूजा करने जाते हैं या अपने इष्ट की आराधना करने जाते हैं। यह मंदिर है। साथ ही हम लोग मस्जिद को देखेंगे। यह जमा मस्जिद दिल्ली का यह मस्जिद है, आप देख रहे हैं। यह मस्जिद है जिसमें इस्लाम धर्म के लोग अपनी पूजा आराधना करने, इबादत करने जाते हैं। पूजा को हम लोग इबादत कहते हैं उर्दू में। और यह चर्च है जिसमें क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं। वो कैंडल जलाते हैं और दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। हम लोग जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और इस्लाम धर्म के लोग आराधना करते हैं। और जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वह चर्च में जाकर कैंडल जलाते हैं और प्रे करते हैं आंख बंद करके। तो सभी धर्मों के मान बराबर हैं, लेकिन रस्म रिवाज या यूं कहें उनकी मान्यताएं अलग अलग है। यह चर्च है, आप देख रहे हैं कैसे यह ईसा मसीह, यह चर्च प्लस का जो शाइन है, इसे हिंदी में गिरजाघर कहते हैं। यह क्या है आप बताएं? मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ दिखा रही हूं। और यह मैंने क्या दिखाया आपको कमेंट्स में लिखना है। यह क्या है?
यह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या गिरजाघर है? यह क्या है आपको बताना है। यह क्या है आपको बताना है। ये जो मैं दिखा रही हूँ यह क्या है? यह चर्च है, यह चर्च है जिसमें प्लस का साइन है। यह मंदिर है, पटना का महावीर मंदिर। यह भी मंदिर है साउथ का, और यह मस्जिद है, यह मस्जिद है। साथ ही हम लोगों ने गुरुद्वारा देखा, हम लोगों ने गिरजाघर देखा, मंदिर देखा, मस्जिद देखा, और हमारी भारत की यही पहचान है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर पाए जाते हैं और सभी धर्मों के मान बराबर हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की पहचान है और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार या भारत की ऐसी पहचान है जो भारत को भारतीय होने का गर्व कराती है। जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी, आपको पता है ना, आप पहले चैप्टर में भारतीय संविधान के अंतर्गत पढ़ चुके हैं ना, कि जब भारत आजाद हुआ और भारत को अपने संविधान की जरूरत पड़ी तो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने का योजना बनाया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो जब संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधताओं को बरकरार रखा जाए, साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य माना गया। आप लोग समझ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं और इनकी भावनाओं को किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे और वो अपनी धर्म के साथ हमारे देश में आज़ादी के साथ रह सके, तो इसलिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की जरूरत पड़ी। और धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म को लेकर कोई पक्षपात नहीं, सभी का मान संविधान में बराबर। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप देखिए, आपका दूसरा पॉइंट है कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देख रहे हैं इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों पड़ी धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता? भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। और सभी धर्म के लोग जब भारत में रहते हैं तो सभी के लिए संविधान में उनका मान बराबर है और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना यह एक चुनौती थी, यह संविधान निर्माताओं के लिए चुनौती थी। अब यहाँ पे हमने एक नया शब्द सुना, धर्मनिरपेक्षता, जो हमारी प्रस्तावना में भी शामिल है। निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी के भी पक्ष में नहीं। निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी के भी पक्ष में नहीं। और यहाँ है धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं। संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ होता है कि आधुनिक राजनैतिक एवं संवैधानिक सिद्धांत में धर्म की कोई भी धर्म का पक्षपात नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता में राज्य के संचालन एवं नीति निर्धारण में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना है। सभी धर्म के लोग कानून, संविधान एवं सरकारी नीति के आगे समान हैं। ऐसा नहीं कि भारत में हिंदू के लिए अलग, इस्लाम के लिए अलग और बौद्ध के लिए अलग और ईसाई के लिए अलग, सभी के लिए मान बराबर है। यह हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत में विश्व के 8 प्रमुख देश रहते हैं। आप बार बार इस बात को सुने ताकि आप अपने देश के महत्व को, आप अपने देश को समझ पाएं। साथ ही जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस धार्मिक विविधताओं वाले देश में धर्म के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और ना ही किया गया, भेदभाव नहीं किया गया। कई बार ऐसा होता है कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए व उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। अच्छा, आपके इधर कौन कौन से जाति और कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे इस्लाम धर्म के लोग भी रहते हैं,
वहां पे मस्जिद भी है और ये मस्जिद के साथ एक होता खनका भी है। मैं देखती हूँ इस्लाम धर्म के लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं। इस्लाम धर्म के लोग ऐसे पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के लोग ऐसे हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। साथ ही ईसाई धर्म के लोग प्रे करते हैं आंख बंद करके, कैंडल जला के, फिर ऐसे करके। सभी धर्मों को हमने थोड़ा बहुत जाना है, थोड़ा बहुत देखा है। और गुरुद्वारा में लोग पैर को मोड़ के ऐसे करके पूजा करके आराधना करते हैं, ऐसे आंख बंद करके, सर को ढक के। मैं इधर गुरुद्वारा गई थी, चांदनी चौक में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में लंगर चलते रहता है, जो भी आते हैं उनके लिए चाय नाश्ता खाना फ्री मिलते रहता है। साथ ही सभी वहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। बहुत पवित्र जगह होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बहुत पवित्र जगह होते हैं। तो और भारत में सभी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। तो आपके लिए कुछ शब्द है, कुछ क्वेश्चन है, आपके पाठ्य पुस्तक में ही है। मैं पाठ्य पुस्तक से ही कुछ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप कमेंट्स में इसका जवाब लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपने जो सीखा उसका आईना या उसका विश्लेषण क्वेश्चन आंसर ही करता है। तो भारत में मुख्य तौर पर किन धर्मों के लोग रहते हैं? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में मुख्य तौर पर किन धर्मों के लोग रहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियां आई होंगी? तीसरा क्वेश्चन है, भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, जैसे जातिगत भिन्नताएं, रीति रिवाज, भाषाई विभिन्नताएं। तो भारत में लोगों के बीच कैसी भिन्नताएं पाई जाती है, आपको ये भी लिखना है। तो 3 प्रश्न मैंने दिया आपके पाठ्य पुस्तक से। आपके पास पाठ्य पुस्तक होगा तो आप उसमें ध्यान से देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी आप सीखेंगे। जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी आप सीखेंगे। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार किसी एक धर्म के महत्व देकर कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती। जैसे यहाँ 28 राज्य हैं, सभी राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग बिहार की बातें करते हैं, तो बिहार में विद्यालय में जो छुट्टी का लिस्ट बनता है उसमें सभी पर्वों के लिए वहाँ जो भी धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं उनको ध्यान में रख के उनके लिए छुट्टी का लिस्ट बनाया जाता है। जैसे दुर्गा पूजा की छुट्टी, ईद की छुट्टी, मुहर्रम की छुट्टी आपको मिलती है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह हमारे राज्य में या हमारे देश में धर्म के मान को रखते हुए कोई भी कानून या कोई भी नियम बनाया जाता है। जैसे एक धर्म को आधार रखकर कोई नियम या कानून नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए सभी धर्मों की विशेषताओं को देखते हुए कोई कानून या नियम लागू किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? यहाँ पे अब आपका अगला पॉइंट है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीके को अपनाने की पूरी आजादी है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक धर्म विशेष ही भारत में अपनी परंपराएं या अपने नियम को लागू करेंगे, ये नहीं है। सभी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीके को अपनाने के लिए आजाद हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। सिर्फ एक धर्म को मानने वाले लोग यदि ज्यादा भी हैं तो भी यहाँ पे कोई उसके लिए खास रियायतें नहीं दी जाती है। यही हमारे धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं। हमारे भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़कर हमारे भारत की एकता को, हमारे भारत की अखंडता को बनाए रखे हुए हैं। हमारे भारत की एकता और अखंडता की पहचान है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पे जातिगत भिन्नताएं, भाषागत भिन्नताएं, रीति रिवाज, धर्म विभिन्नताएं, लेकिन फिर भी हमारे भारत में अखंडता है। धर्म को राज्य से अलग रखने के लिए इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।
धर्म को राज्य से अलग रखने के लिए इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। कोई भी राज्य या कोई भी देश, हमारा भारत जो देश है, किसी खास धर्म के लिए कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी नियम लागू नहीं करता है। देश में यह कानून है कि 18 वर्ष के लोग वोट देंगे, ना कि किसी जाति या किसी धर्म। बस 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक वोट देंगे, चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हो। और 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, है ना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में। इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में सभी के लिए संविधान बराबर है। हमारे देश के लिए किसी के लिए भी कुछ भी अलग से नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में और संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता को हम लोग एकदम बारीकी से समझ रहे हैं कि हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग हैं और सभी धर्मों के लिए अलग अलग छुट्टी होती है, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। उनको सरकार उनकी मान्यताओं के अनुसार ही चलने के लिए उन्हें स्वतंत्र करती है। उसके उदाहरण को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत मजेदार है चैप्टर हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अन्य धर्मों के बारे में भी जानेंगे, कैसे वो उनके लिए मस्जिद प्रधान है, कैसे उनके धर्म में क्या मान्यताएं हैं। हम लोगों ने जाना ना कि कैसे पंजाब के शादी की व्यवस्था क्या है, या पंजाब में माँ को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र में माँ को क्या कहा जाता है। उसी तरह सभी धर्मों के बारे में जब हम जानते हैं तो हमारे लिए और हमारा ज्ञान का भंडार भरता है। तो धर्मनिरपेक्षता की और बातें हम लोग अगले दिन करेंगे। आज धर्मनिरपेक्षता से हम लोग अवगत हुए कि राज्य और संविधान से धर्म को अलग रखा गया है। कोई भी राज्य धर्म के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। उनके लिए सभी धर्म बराबर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता हमें और आत्मविश्वासी और जागरूक नागरिक बनाती है, मजबूत नागरिक बनाती है। तो धर्मनिरपेक्षता की और बातें हम लोग कल करेंगे। आप लोग भी अपनी जानकारी को इकट्ठा करते हुए कमेंट्स में क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो भारत की राजधानी दिल्ली 1911 ईस्वी में बनी। भारत की राजधानी दिल्ली 1911 ईस्वी में बनी। भारत की राजधानी दिल्ली 1911 ईस्वी में बनी। तो हम लोग फिर कल धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों चैप्टर के अंतर्गत नई बातों के साथ कल मिलते हैं। बाय।